बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास स्ट्रेस के इशू के साथ आए कि उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता रहता है, तो आप उससे स्पेसिफिकली स्ट्रेस से रिलेटेड केस हिस्ट्री में कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा रेपो बिल्डिंग के लिए या केस हिस्ट्री में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि केस हिस्ट्री आपने कैसे लेनी है, वो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स शेयर की हैं कि केस हिस्ट्री आपने कैसे लेनी है, रिलेशन बिल्डिंग कैसे करनी है। आज सिर्फ मैं बात करूंगा कि जब क्लाइंट आपके पास आते साथ ही आपको कह देता है जी सर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, मैं इसको क्या करूं, कैसे इसको सॉल्व करूं, मुझे बताएं। तो आप उससे उसी से रिलेटेड प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन कौन से सवाल पूछेंगे। जैसे आप उससे पूछ सकते हैं कि अच्छा ये डिस्क्राइब करें कि कैसे स्ट्रेस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपने इसको कैसे एक्सपीरियंस किया, कब कब एक्सपीरियंस किया, किस टाइम एक्सपीरियंस किया, ठीक है, और आपको कैसा फील होता है जब आपको स्ट्रेस होता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं। वो आपको सारा कुछ बताएगा। मैं इस टाइम महसूस करता हूँ, मैं दिन के इस टाइम में महसूस करता हूँ, इस तरह से महसूस करता हूँ, ठीक है, मुझे ज़हनी तौर पे ऐसा लगता है जैसे मेरा ज़हन पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, ठीक है। फिर आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा आपको अपनी फिज़िकली भी कुछ महसूस होता है, आपके दिल की धड़कन कैसी होती है जब भी आपको स्ट्रेस होता है, तेज़ तो नहीं हो जाती या स्लो डाउन तो नहीं हो जाती है, पसीना वगैरह तो नहीं आता जब भी स्ट्रेस की सिचुएशन ज़्यादा हो जाती है। वो कोई भी सर्कमस्टांसेस होंगे ना स्ट्रेस के, तो उसमें वो आपको बता सकता है कि इस सर्कमस्टांस में, इस सिचुएशन में मुझे पसीना आ जाता है या मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, स्लो हो जाती है, चेस्ट में या गले में टाइटनेस तो फील नहीं होती, या अक्सर एंजाइटी के क्लाइंट्स को होती है, बटरफ्लाइज इन स्टोमक, बाज़ लोगों का स्ट्रेस की वजह से स्टोमक डिस्टर्ब हो जाता है, वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नमनेस या टिंजलिंग तो नहीं महसूस होती हाथों में या फीट्स में, रैपिड ब्रीथिंग, सांस तेज़ तो नहीं हो जाती आपकी, रेसिंग हार्ट, तेज़ से दिल तो नहीं धड़कता। इसके अलावा जितने भी सिम्टम्स हैं, ये एक चेकलिस्ट है पूरी, आप इसको नोट डाउन भी कर लें, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, या फिर आप सोशल मीडिया पे जाके मुझसे डिमांड भी कर लें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। देखें, अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात है कि क्वेश्चंस की तरतीब चेंज हो सकती है। ज़रूरी नहीं जो मैंने आपको बताया कि पहला जो सवाल मैंने बताया आप पहला सवाल वही पूछें। हो सकता है जो क्लाइंट है वो आपको डायरेक्ट स्ट्रेसर पे आ जाता है कि देखें मुझे स्ट्रेस महसूस होता है कि मुझे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मसले हैं, या मुझे जो है वो अपने जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला है, या मैं जहाँ स्टडी करता हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा मसला, डायरेक्टली उस पर भी जा सकता है। तो आपके क्वेश्चंस की तरतीब ऊपर नीचे चेंज हो सकती है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पहला क्वेश्चन आखिर में भी पूछ सकते हैं, आखिरी क्वेश्चन पहले भी पूछ सकते हैं। क्लाइंट भी, उसकी एज भी, उसका जेंडर भी देखते हुए आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। दूसरा सवाल आप ये पूछ सकते हैं कि देखिए ये आप कब से महसूस कर रहे हैं, टाइम फ्रेम क्या है। वो आपको टाइम बताता है कि मुझे ना ये जो स्ट्रेस है पिछले 3 महीनों से हो रहा है, या मुझे बचपन से होता आ रहा है, या मुझे 3 सालों से हो रहा है। वो टाइम फ्रेम आपको बताएगा कि मुझे इतने सालों से हो रहा है। आप उससे ये भी पूछ सकते हैं अच्छा इससे पहले नहीं होता था कभी, वो आपको बताएगा होता था कि नहीं होता था। इसके अलावा आप उससे ये पूछ सकते हैं कि ये अचानक से हुआ है या ग्रेजुअली आपने देखा है 3 सालों में ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आप में स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है, या कोई खास स्पेसिफिक इवेंट हुआ है जिसके बाद से आप स्ट्रेस में आने लग गए हैं। देखिए आपको स्ट्रेस होते हैं जो किसी इवेंट के बाद भी आ सकते हैं, कुछ होते हैं जो ग्रेजुअली डेवलप होते हैं, टाइम टू टाइम आ रहे होते हैं। जैसे बचपन में कुछ स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं, एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो गया, एग्ज़ाम का स्ट्रेस लेके वो फिर हर इम्तिहान को स्ट्रेस ही समझता है, वो हर जॉब को स्ट्रेस समझता है, टीचर्स के साथ उसका स्ट्रेस का रिलेशन होता है, तो वो यूनिवर्सिटी में भी स्ट्रेस, वो जॉब में भी स्ट्रेस वैसे चल रहा होता है। तो आप स्पेसिफिक इवेंट और ग्रेजुअल दोनों पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं कैन यू पिन पॉइंट एनी पर्टिकुलर सिचुएशन और सर्कमस्टांस। इसमें आप ये पूछ रहे हैं कि कोई सिचुएशन तो नहीं है जिसको आप पिन पॉइंट कर सकें, या कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे तो नहीं हो जाते कि आपका जो स्ट्रेस है वो ट्रिगर हो जाता हो और ज़्यादा बढ़ जाता हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी डेली लाइफ में, तो वो भी उनको बता सकते हैं हाँ ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता हूँ। इसके अलावा आप उनसे पूछते हैं अच्छा कैन यू आइडेंटिफाई एनी स्पेसिफिक स्ट्रेसर इन योर लाइफ राइट नाउ। आप बताएं कौन कौन से स्ट्रेसर आप इस वक्त अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। जैसे इनमें वर्क रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल वरीज होती हैं, और एक बहुत डिटेल लिस्ट है कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस हो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, ये आप आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, रिलेशनशिप स्ट्रेस हो सकता है, एकेडमिक स्ट्रेस हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, बाज़ लोगों को इंजरीज वगैरह डिसेबिलिटीज़ होती है, हॉस्पिटलाइज होते हैं, हेल्थ कंसर्न्स होते हैं, लाइफ ट्रांजिशन हो रही है, लाइफ चेंज हो रही है, किसी नई सिटी जा रहे हैं, इस किस्म के स्ट्रेस, नए स्कूल में जा रहे हैं वहाँ पे नई जॉब पे जा रहे हैं, मैरिड हो रहे हैं उसका स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो सकते हैं, पोल्यूशन है, बाद लोगों का एनवायरमेंट से थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी हो सकते हैं, डेली हेजल्स में स्ट्रेस हो सकता है। आप उनसे खुद भी ये सवाल सारे पूछ सकते हैं, वो खुद भी आपको बता सकते हैं। ट्रैफिक जैम्स हैं, मिसप्लेसिंग बिलोंगिंग्स है, फॉरगेटिंग अपॉइंटमेंट्स है,
इसके अलावा एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेस हो सकते हैं, जैसे उसको ये स्ट्रेस हो कि या मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, या फियर ऑफ डेथ हो जाए उसको, या स्पिरिचुअल या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस उसको आने हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी का ओवरलोड, बहुत ज़्यादा लोग जब टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसका भी स्ट्रेस होता है, एनवायरमेंटल चेंजेस आ जाते हैं, स्पिरिचुअल और रिलीजियस स्ट्रेस हो सकता है, एनिमल रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, मीडिया न्यूज़ रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, सोशल स्ट्रेस हो सकता है, पेरेंटिंग स्ट्रेस हो सकता है, करियर का स्ट्रेस हो सकता है, और बॉडी इमेज या अपीयरेंस रिलेटेड स्ट्रेस भी हो सकता है। जब वो आपको इनमें से अपने स्ट्रेसेस बता रहे हो ना, तो स्ट्रेसेस की डिटेल्स में आप जाते हैं, अच्छा उनको थोड़ा और एक्सप्लेन करें उसमें क्या क्या होता है। वो जब डिटेल्स बता रहे होते हैं, आप वो पॉइंट नोट डाउन कर रहे होते हैं कि आप ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ इसके जो बातें हैं वो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जा रही हैं, कहाँ पे इसके बिहेवियर नेगेटिव जा रहे हैं, कहाँ पे सिचुएशंस के अंदर खराबियां हैं, वो सारा आप नोट डाउन कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर उन्होंने आपको कोई बातें बताई होती है ना कि उनको इन इन चीज़ों में स्ट्रेस है, तो आप उनसे ये सवाल पूछते हैं कि आप वाकई में उन चीज़ों में स्ट्रेस है, या आपके अपने कोई कंसर्न्स हैं या कोई फियर्स हैं जो स्ट्रेस क्रिएट जैसे कोई क्लाइंट आपको कहता है मुझे ये स्ट्रेस है कि मेरे भाई के साथ या मेरी बहन के साथ बुरा हुआ है, तो उसके बाद अब मुझे ये फील हो रहा है कि अब मेरे साथ भी बुरा होगा, और मुझे ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे ये समझ आती है कि क्या वाक़ई में उस सिचुएशन में स्ट्रेस है, या उसकी वजह से आपको कोई फ़ियर आ गया और फ़ियर की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। इसके अलावा आप ये पूछ सकते हैं कि आपने कभी नोटिस किया कि कोई पैटर्न ऐसा है स्पेसिफ़िक, या कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आपका स्ट्रेस जो है वो ट्रिगर होता है। वो पैटर्न उनकी थॉट्स हो सकती हैं, वो पैटर्न उनका अकेला रहना हो सकता है, सोशल सपोर्ट ना होना हो सकता है, ठीक है? बाज़ औक़ात लोग अकेले रहने के आदी हो जाते हैं और उनको लगता है कि उनको स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है? डाइट में कोई ख़राबी हो सकती है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कोई स्पेसिफ़िक पैटर्न, या उनकी थॉट्स मैंने जैसे कहा कि वो भी हो सकती हैं। इसके अलावा आप सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इसकी वजह से आपकी डेली लाइफ़ पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? ठीक है? रिलेशनशिप कैसे चल रहे हैं आपके, ये मैं आपको केस हिस्ट्री में ही बता चुका हूँ। यहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं कि आपके स्ट्रेस की वजह से रिलेशनशिप्स तो ख़राब नहीं हुए कोई, हुए हैं तो उनकी डिटेल्स बताएँ। आपकी हॉबीज़ थी पहले कोई जो स्ट्रेस की वजह से अब नहीं रही हों, वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा स्लीप के अंदर कोई प्रॉब्लम आपने महसूस की हो, वो बताएँ। एपेटाइट के अंदर, खाने-पीने के अंदर, या कंसंट्रेट करने में आपको कोई कमी नज़र आ गई हो, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा हो स्ट्रेस की वजह से, तो वो भी बताएँ। और ये भी बताएँ कि क्या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको आपने गिव अप कर दिया हो, या उसमें मॉडिफ़िकेशन ले आए हो स्ट्रेस की वजह से? मतलब इंसान को जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, तो वो बहुत सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में गिव अप कर जाता है या उसको मॉडिफ़ाई कर लेता है। जैसे अगर उसने एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, तो उसने पढ़ाई का पैटर्न चेंज कर लेना है, उसका खाने-पीने का पैटर्न चेंज हो जाना है, या उसने पढ़ाई को गिव अप कर देना है कि पढ़ना ही नहीं है, या उसने टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला रख लेना है, या बिल्कुल अवॉइड कर देना है, तो वो मॉडिफ़िकेशन लाता है। इसके अलावा भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसमें वो चेंज ले आता है या उनको छोड़ देता है। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं कि क्या आपने कोई स्ट्रैटेजीज़ या टेक्निक्स यूज़ की हैं जिससे आपने कोशिश की हो कि आपने खुद मैनेज किया हो अपने स्ट्रेस को? वो बताएगा उसने नमाज़ पढ़ी, कुछ किया, तावीज़ करवाए, दम करवाए, और फिर आप उससे पूछते हैं क्या वो आपके लिए फ़ायदेमंद थे, नहीं थे, कितना फ़ायदेमंद थे, और कैसे आपको लगा कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है? कोई एक्टिविटीज़ या हॉबीज़ आपने आज तक देखी हैं जो आपको रिलैक्स कर सकें, जो आपके लिए एन्जॉयबल हों? अगर वो आपको बताता है हाँ है, तो आप पूछते हैं कि कितना आप उनमें एंगेज रहते हैं, ठीक है? अगर वो कहता है मैं ये गेम मुझे होती थी पहले जब मैं स्ट्रेस में नहीं होता था, मैं क्रिकेट खेलता था, या मैं स्नूकर खेलता था, या मोबाइल गेम्स खेलता था, तो आप पूछते हैं कि अब आप कितना उनमें एंगेज रहते हैं, अगर वो आपके लिए रिलैक्सिंग है। इसके अलावा आप सवाल पूछते हैं कि क्या आपका कोई सपोर्ट सिस्टम है प्लेस में, मतलब आपके कोई ऐसे लोग हैं जिन पे आप रिलाई करते हैं, जिनको आप बता सकें यार मुझे ये मसला है, जिनसे आप दिल की बातें शेयर करते हैं? और वो हैं तो वो कौन-कौन लोग हैं उनके बारे में बता दें, और आप जब उनसे शेयर करते हैं तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, वो कैसे आपको डील करते हैं, ये भी थोड़ा बता दें। फिज़िकल हेल्थ के बारे में आप पूछते हैं कि आप अपनी ओवरऑल फिज़िकल हेल्थ को कैसे रेट करते हैं, आपने कोई मेडिकल कंडीशंस, क्रोनिक हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं हुए जब से आप स्ट्रेस के साथ डील कर रहे हैं? जैसे उसको लग सकता है कि मेरी भूख खत्म हो गई है, या मुझे वेट मेरा बहुत लॉस हो गया है, या मैंने वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया। इसके अलावा हैव यू नोटिस एनी चेंजेस इन योर एपेटाइट, एनर्जी लेवल्स, जो आपके स्ट्रेस की वजह से आए हों? इसके अलावा इमोशनल वेलबीइंग में आप पूछ सकते हैं कि आप इमोशनली कैसा महसूस कर रहे हैं? आर यू एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ सैडनेस, एंग्जायटी और इरिटेबिलिटी इन एडिशन टू स्ट्रेस? इसके अलावा ये सवाल भी पूछते हैं कि आपको कभी पहले तो कोई डिप्रेशन या एंग्जायटी नहीं हुई हुई? ठीक है, इसके अलावा क्या आपने अपने मूड में कोई चेंजेज़ या इमोशनल स्टेट में कोई चेंजेज़ महसूस किए, जो आपके स्ट्रेस की वजह से आए हों? इसके अलावा आप उनसे पूछते हैं कि अच्छा आपके गोल्स क्या हैं, कि आप कैसे आपको हेल्प मिलेगी मेरे पास आके स्ट्रेस से लड़ने के लिए या स्ट्रेस से बाहर आने के लिए, और आप क्या आउटकम्स एक्सपेक्ट करें कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं मेरे साथ मिलके? आप मेरे पास काउंसलिंग के आएँ तो क्या अचीव करना चाहते हैं? ये आप उनसे पूछते हैं। आर यू ओपन टू एक्सप्लोरिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ और अप्रोचेज़ फॉर मैनेजिंग योर स्ट्रेस, कि आप क्या तैयार हैं कि हम एक्सप्लोर करें कौन-कौन सी स्ट्रेटजी हेल्पफुल हो सकती है कि आपका स्ट्रेस जो है ओवरकम किया जा सके? हाउ डू यू एनविजन योर लाइफ बीइंग डिफरेंट वंस यू हैव लर्न टू मैनेज योर स्ट्रेस मोर इफेक्टिवली, कि अगर आपने स्ट्रेस को
से लड़ना सीख लिया, स्ट्रेस से बाहर आ गए, तो आपको कैसा लगता है कि आप उसको कैसे इन्विजन करते हैं उस लाइफ को कि जब आप स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे? ये वो सवाल हैं जो आप अपने पास एक आउटलाइन बना के रख लिया करें। जब भी कोई क्लाइंट आए तो आप उससे ये सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी इशू के साथ हो। बस इसमें से स्ट्रेस हटा देना है। अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट आपके साथ ना प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम तो बता देता है, लेकिन अब उसको ये नहीं समझ आ रही होती मज़ीद डिटेल्स में कैसे जाऊँ। जब आप उनसे ये वाले सवाल पूछने शुरू करते हैं ना वन बाय वन, अच्छा इसके बारे में बताएँ, इसके बारे में बताएँ, वो ज़रा मज़ीद डिटेल्स में जाता है और आप उसके लिए ईज़ी हो जाता है आपको बताना। उसके सारे आंसर्स आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करते हैं। तो क्वेश्चंस कोशिश किया करें आपको पता होने चाहिए। आप उनकी एक आउटलाइन अपने पास रखा करें, उनको डिटेल में जब एक सवाल पूछें उसको वो जवाब दे तो उसके अंदर मज़ीद सवाल पूछा करें। इससे जो है वो क्लाइंट आपके साथ ज़्यादा ईज़ी हो जाता है और आपको ज़्यादा आंसर्स बताने की कोशिश करता है। इन सवालों से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और फिर जो केस हिस्ट्री वाले सवाल हैं बाकी के वो भी आप पूछते हैं तो उनसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप क्या करते हैं इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है उसमें आप एक प्रॉब्लम लिस्ट बनाते हैं क्लाइंट की। कि मेरे जो क्लाइंट आया है जिसने मुझे बताया उसको स्ट्रेस है, उसको स्ट्रेस के साथ-साथ ये सारे इश्यूज़ हैं। प्रॉब्लम लिस्ट कैसे बनाते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि प्रॉब्लम लिस्ट बनाने के बाद क्लाइंट के अंदर इनसाइट कैसे डेवलप करें, एक अच्छी इनसाइट कैसे डेवलप की जा सकती है, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो होगी। यह था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।